नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ अपने ऑनलाइन चैनल ऑनलाइन प्रिपरेशन विद पीके के साथ। और आज का टॉपिक हमारा है जैन धर्म। तो आज दोस्तों मैंने जैन धर्म से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि हर परीक्षाओं में जैन धर्म से लगभग 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो पीसीएस स्तर की हो या छोटे स्तर की हो। तो आज मैंने जैन धर्म से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ, और ये इसका पहला भाग है और इसका दूसरा भाग भी जल्द ही मैं लेके आऊँगा। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरे नए नए वीडियोज़ आपको आसानी से प्राप्त होते रहें। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि निम्न में से किस जैन तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। जैसा कि आप सबको पता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे, और पहले तीर्थकर हमारे ऋषभदेव और 24वें और अंतिम महावीर थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों कि संभवनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है, संभवनाथ। यानी संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा है। अन्य तीनों प्रश्नों को भी देख लेते हैं ऑप्शन को। ऋषभदेव, जो कि ऋषभदेव हमारे पहले जैन तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह साढ़ है। महावीर, ये हमारे 24वें और अंतिम तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। और चौथा है पार्श्वनाथ, ये हमारे 23वें जैन तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है, यानी कि सांप है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव का जन्म स्थान कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अयोध्या, दूसरा ऑप्शन है श्रावस्ती, तीसरा है वाराणसी और चौथा है कुंडग्राम। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, अयोध्या। यानी कि अयोध्या में ऋषभदेव जी का जन्म हुआ था। और बाकी की जो तीनों ऑप्शन हैं, श्रावस्ती, दूसरा ऑप्शन श्रावस्ती और तीसरा ऑप्शन वाराणसी। श्रावस्ती एक बौद्ध धर्म से संबंधित केंद्र है और वाराणसी हिंदू धर्म का एक प्राचीनतम नगर है। और चौथा ऑप्शन है कुंडग्राम, तो कुंडग्राम महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। तो वैशाली के कुंडग्राम में ही महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, कैवल्य का मतलब क्या होता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, सर्वोच्च ज्ञान। यानी कि कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान। जैसा कि आपको पता ही है कि 12 वर्षों तक की कठिन तपस्या के पश्चात में जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, जैन धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सम्यक दर्शन, दूसरा ऑप्शन है सम्यक ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है सम्यक चरित्र और चौथा ऑप्शन है सम्यक दृष्टि। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि सम्यक दृष्टि जो है वो जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। और बाकी के तीनों ऑप्शन देख लेते हैं। सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन का मतलब होता है दोस्तों सच्ची बात पर सच्ची आस्था रखना। सम्यक ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान का मतलब होता है जो जैन धर्म के 7 तत्व हैं उनका यथार्थ पालन करना। और तीसरा ऑप्शन है सम्यक चरित्र, तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि पाप कर्मों से हटकर शुभ कार्य करना। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से महावीर ने 4 महाव्रतों में से 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा।
तो जैसा कि आप सबको पता है कि जैन धर्म में 5 महाव्रत का पालन किया जाता है, और ये जो 5 महाव्रत हैं वो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय और ब्रह्मचर्य है। तो इसमें से जो ब्रह्मचर्य है दोस्तों, उसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इसके पहले 4 ही महाव्रत थे, जिनको कि 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में जोड़ा था। यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन यानी कि ब्रह्मचर्य, ये सही होगा। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा जैन तीर्थकर नहीं है? पहला ऑप्शन है नेमिनाथ, दूसरा है अरनाथ, तीसरा है संभवनाथ और चौथा है नाथ मुनि। तो इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी नाथ मुनि। नाथ मुनि जैन धर्म से संबंधित नहीं है। और बाकी के जो 3 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नेमिनाथ, तो नेमिनाथ जो हैं वो जैन धर्म के 21वें तीर्थकर थे। दूसरा ऑप्शन है अरनाथ, अरनाथ जैन धर्म के 18वें तीर्थकर थे। और तीसरा ऑप्शन है संभवनाथ, तो ये जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे। इस प्रकार नाथ मुनि जैन धर्म से संबंधित नहीं है, और हमारा उत्तर भी वही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो ये प्रश्न का उत्तर तो आप सभी लोग को पता होगा, क्योंकि ये प्रश्न पहले ऊपर भी मैंने पूछ चुका हूँ। तो इसका सही जवाब होगा कैवल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो निम्न में से कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? और हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 14 पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 12 उपांग, तीसरा ऑप्शन है 14 उपपूर्व और चौथा ऑप्शन है 12 अंग। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा पहला ऑप्शन है 14 पूर्व, यह सबसे प्राचीन या पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। तो जो 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है और अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे, तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंधित होने से जैन सिद्ध स्थान के रूप में माना जाता है? चंपा पहला ऑप्शन है, दूसरा है समेत पर्वत, तीसरा है पावा और चौथा है उज्जयंत। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, समेत पर्वत। समेत पर्वत जो है यह पार्श्वनाथ को यहीं पे परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, इसलिए यह जैन मतावलियों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बाकी चंपा, पहला ऑप्शन जो है चंपा, तो चंपा आपका बिहार में भागलपुर जिले में स्थित है, और यह महाजनपद काल में अंग महाजनपद की राजधानी थी। और पावा, जिसको पावापुरी के नाम से भी जानते हैं, महावीर स्वामी को यहीं पर निर्माण की प्राप्ति हुई थी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आरंभिक और जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है थेरी गाथा, यह एक बौद्ध साहित्य है, न कि जैन साहित्य। और इसको छोड़ के बाकी तीनों सूत्र कृतांग, आचार रंग सूत्र और बृहत कल्प सूत्र, ये तीनों जैन साहित्य के भाग हैं। अगला, जैन धर्म के प्रथम विभाजन के समय में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है भद्रबाहु, दूसरा ऑप्शन है कल्काचार्य, तीसरा ऑप्शन है जमाली और चौथा ऑप्शन है स्थूल भद्र। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, स्थूल भद्र।
और इसके तीनों ऑप्शन को भी देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है भद्रबाहु। तो ये दिगंबर संप्रदाय के, जो जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय था, उसके ये संस्थापक थे कल्काचार्य। कल्काचार्य सातवाहन वंश के समकालीन थे और यह एक प्रसिद्ध जैन भिक्षु थे। और जमाली जो हैं, यह महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी या शिष्य थे और यह उनके दामाद भी थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जैनियों और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा ऑप्शन है कुशीनगर, तीसरा ऑप्शन है कौशाम्बी, चौथा ऑप्शन है देवीपाटन। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो दोस्तों कौशाम्बी जो है इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचच्छू ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों के अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिए तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख घोषित राम विहार था, जिसका निर्माण सृष्टि घोषित ने करवाया था। और बाकी के तीनों ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। सारनाथ बौद्ध धर्म से संबंधित है और सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर में भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और महात्मा बुद्ध को यहीं पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और देवीपाटन दोस्तों ये बलरामपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध देवी शक्तिपीठ है। अगला है हमारा महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? तो जो मस्तकाभिषेक है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है बाहुबली, दूसरा ऑप्शन है महावीर, तीसरा ऑप्शन है नटराज, चौथा ऑप्शन है बुद्ध। तो मित्रों जो महामस्तकाभिषेक है वो बाहुबली यानी ऑप्शन नंबर पहला से संबंधित है। तो जो महामस्तकाभिषेक है वो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो कि 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यापनीय किसका एक संप्रदाय है? यापनीय किसका एक संप्रदाय है? ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है बौद्ध, दूसरा है वैष्णव, तीसरा है जैन और चौथा है शैव। तो इसका सही जवाब होगा हमारा तीसरा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। और जो ये यापनीय है यद्यपि इसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, लेकिन ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करता है। यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर दोनों का आप इसमें विशेषता को देख सकते हैं। अगला जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है निष्ठा, दूसरा अहिंसा, तीसरा कर्म और चौथा विराग। तो अहिंसा दोस्तों जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। तो अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत
परिवार जकों तथा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महातत्वों की व्यवस्था की गई है। अगले प्रश्न पे, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में है? ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है अर्धमागधी, दूसरा है पाली, तीसरा है प्राकृतिक, चौथा है संस्कृत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अर्धमागधी, यानी कि जो प्रारंभिक जैन साहित्य थे वो अर्धमागधी में थे। और ये जो अर्धमागधी था यह प्राकृतिक भाषा का ही विशिष्ट शाखा एक प्रकार से था। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही है। बाद में जैन धर्म ने प्राकृतिक भाषा को अपनाया। इस ग्रंथ ने ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किया गया। आज वर्तमान समय में जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में मौजूद है। और पाली भाषा, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो पाली भाषा में है। अगला है, जैन धर्म की दूसरी महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो जैन धर्म की जो दूसरी महासभा वह ऑप्शन है आपके सामने। पहला श्रावस्ती, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा राजगृह और चौथा वल्लभी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 वल्लभी, यानी कि जैन साहित्य की दूसरी महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था और जिसमें क्षमा श्रमण या देव रिद्धिगढ़ी को अध्यक्ष बनाया गया था। और तीनों ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। श्रावस्ती जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, पाटलिपुत्र में जैन धर्म की प्रथम महासभा का आयोजन हुआ था और राजगृह में बौद्ध धर्म की प्रथम महासभा का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आदिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आदिनाथ का मंदिर दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने अयोध्या, दूसरा ऑप्शन है दिलवाड़ा, तीसरा है खजुराहो, चौथा है श्रवणबेलगोला। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों दिलवाड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है दोस्तों वो आदिनाथ और नेमिनाथ से संबंधित है, जबकि खजुराहो में पार्श्वनाथ और आदिनाथ पार्श्वनाथ के मंदिर हैं खजुराहो में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? त्रिपिटक संहिता दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है आगम, चौथा ऑप्शन है उपांग। तो दोस्तों जो जैन साहित्य है उनको हम लोग आगम के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। त्रिपिटक जो कि बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, संहिता यानी कि वेदों को संहिता कहते हैं, ये वेद से संबंधित है। और उपांग भी जैन साहित्य का ही एक भाग है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में जैनियों से संबंधित उपदेश भिक्षुओं के कर्तव्य विहार पथ नियम का वर्णन है? ऑप्शन है आपके सामने मूल सूत्र, दूसरा ऑप्शन है प्रकीर्ण, तीसरा उपांग और चौथा है अंग। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि मूल सूत्र। यानी कि मूल सूत्र में दोस्तों जैनियों से संबंधित उपदेश भिक्षुओं के कर्तव्य और विहार पथ नियम इत्यादि का वर्णन है। तो इस प्रकार दोस्तों इस जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1 ख़त्म हुआ और भाग 2 को लेके हम जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।